देखो मेरे लाल, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो पहले बच्चा बोला पढ़ लिए सर, अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा राइज करेंगे। तो कल आपको कौन सा पढ़ाए थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ना। जैसे मेरे लाल कहेगा इसको फैक्टर करो। किसको सर? इसको सर। जैसे भोला मेरा अगर कह दे बाबू मेरे, समझना बाबू मेरे, जैसे यहाँ पे कह दे बाबू 16 a स्क्वायर माइनस बाबू मान लो 81 b स्क्वायर। अब इसका कहेगा फैक्टर करे, म्यूट करो जी, तो नहीं कर लोगे बाबू? और 16 को क्या लिखोगे? 4a का स्क्वायर। और 981 को क्या लिखोगे? 9 है और b है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे कि नहीं? अरे 16 को 4 का स्क्वायर करोगे और 9 को बाबू 81 को 9 का स्क्वायर करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट हो गया संकल्प शैतान। लेकिन यहाँ पे बाबू आपको डायरेक्ट कहकर 63 किसका स्क्वायर होता है? 63 किसका स्क्वायर होता है? हमको नहीं ना कुछ पता चल रहा है। नहीं सर, कुछ तो पता नहीं चल रहा है ना। और सर 6 दूनी 12, तब कैसे करेंगे सर? यहाँ पे बाबू 16 तो 4 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो देखो देखो कैसे करोगे, कैसे करेंगे सर? तो इस केस में बाबू आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला तभी लगाओगे बाबू जब ये पहले टर्म का स्क्वायर रहेगा। और यहाँ भी बाबू 112 का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो 63 किसका स्क्वायर होता है? एक का कि दो का कि तीन का कि चार का? किसी का तो ना होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पलाक्षी या वंशी का। 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर, इसमें से देखो तो कुछ कॉमन लो तो विराज बाबू, कुछ कॉमन होता है? सोचो सोचो। अब बच्चा वाला दिक्कत है बाबू, तो बच्चा वाला क्लास में करो। आए सर, 7 तो कॉमन लगता हो जाएगा। सच, हाँ बाबू। 7 इस दोनों में से अगर कॉमन ले लेते मेरे लाल, तो 63 से 7 कॉमन लोगे कितना? 9 a स्क्वायर हो जाएगा। अरे 9 7 जा 63 होता है। और बाबू 112 में से 7 बाहर निकाल दोगे तो कितना बचेगा? तो सोचो, नहीं आता समझ में तो बाबू 100 डिवाइड करो एक बार में। 7 7 और 4, ये 16 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा सर? 16 b स्क्वायर। तो जब आपको बाबू ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखे, और डायरेक्ट अगर बाबू नहीं दिख रहा है सर कि किसी का स्क्वायर है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना कॉमन कोई नंबर वगैरह हो रहा है। तो बाबू 63 को हम लोग 9 into 7 लिख सकते हैं ना? हमारा नया समझ में आ रहा है सर। अरे इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? नहीं समझ में आता। जैसे 7 into 9 फैक्टर करोगे ना जी, 7 into 9 a स्क्वायर। इसको क्या करोगे? 7 into 16 b स्क्वायर। नहीं आता तो 63 को फैक्टर कर लो। अब बाबू 112 को फैक्टर कर लो कि नहीं? अब दोनों जगह 7 7 है कि नहीं है? 7 7 है तो 7 कॉमन ले लो। तो ये 9 a स्क्वायर हो गया माइनस 7 b स्क्वायर, 16 b स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझना, हमारा नहीं समझ में आया। नेक्स्ट अब 9 a स्क्वायर को क्या, पहला टर्म तो स्क्वायर है ये बाबू। 9 का स्क्वायर नहीं है तो 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते मेरे लाल? कल लेते क्वेश्चन में करवे किए। माइनस 4 को 16 को किसका लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? इंटू बी स्क्वायर। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल 7 into 3a माइनस 4b। 3a को क्या लिख सकते हो? 3a का स्क्वायर। 4b को क्या लिख सकते हैं? 4b का बाबू होल स्क्वायर। हो गया। और सर अब आपका ना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कभी कभी बाबू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना? यहाँ डायरेक्ट नहीं दिख रहा था सर, लेकिन थोड़ा सा सोचे सर तो कॉमन वगैरह निकल के अब हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? दोनों टर्म का डिफरेंस और मल्टीप्लाई दोनों का सम। यही होता है ना? हाँ सर, यही तो होता है। मतलब क्या मेरे लाल? 7 into ये दोनों को ऐड कर दोगे तो 3a + 4b। आए सर, शुरू में डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं, पहले डिफरेंस से लिख ला। शुरू में प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, है ना? जो इच्छा वो करो। दोनों का डिफरेंस सर इंटू कितना? दोनों का सम, है ना? हाँ सर। तो यही इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो इसको हम लोग ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। 7 into 3a - 4b इंटू 3a + 4b, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू मेरे।
मल्टीप्लाई मेरे लाल 7 किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, है ना। जैसे 300 या म्यूट कर जी। 2 माइनस बाबू 50 का एक्स स्क्वायर। ऐसा 2 तो केकरो स्क्वायर नहीं होता है, केकर स्क्वायर होता है, केकरो नहीं होता है। वीडियो ऑन करो, जैसे ऑन करो जी, शिवरानी ऑन करो बाबू। 50 भी तो केकरो स्क्वायर नहीं होता। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सोचो। सोच रहे हैं सर। 50 इसमें से इसको ऐसे लिख सकते हैं सर। 2 माइनस 50 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 25। अरे फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 ऐसे होगा ना। ठीक। अरे 50 का फैक्टर करो ना मेरे लाल, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। 2 से 25 और फिर 5 से बाबू 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर करोगे 25 को तो ऐसे ही लिखोगे ना मेरे लाल, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, आई एक्स स्क्वायर हो गया। ये दोनों में तो देखो तो कॉमन होता है। हाँ सर, कॉमन तो हो रहा है। ये दोनों में 2 2 है ना मेरे लाल। हाँ सर, तो ब्रैकेट देंगे, ये 2 2 दोनों जगह, तो 2 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बताइए क्या मेरे लाल। 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता। तो 2 बाहर 1 बच गया। फिर माइनस बाबू, ये 2 बाहर हो गया ना, तो 2 को 5 बच गया बाबू। 5 मल्टीप्लाई 5 एक्स स्क्वायर हो गया। म्यूट करो मेरे लाल, किसका अनम्यूट है, खरखुर का आवाज इधर हो गया। हाँ मेरे बोला, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 5 कितना, 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, 2 इंटू 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। अरे 1 लिखो, चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, चाहे 1 का क्यूब लिखो, चाहे 1 का 4 लिखो, 1 का पावर 4 लिखो, सारे का मतलब सेम ही होता। 1 लिखे, चाहे 1 का स्क्वायर, चाहे 1 का क्यूब, चाहे 1 का पावर 4, सबका मतलब एक ही होता है ना। हाँ सर। अब 5x को कैसे लिखेंगे शिवराज बाबू, 5x का स्क्वायर लिख लेंगे। हो गया सर, 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर, है ना। हाँ सर। अभी क्या हो गया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरे लाल, ये फॉर्मूला हो गया मेरे लाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों का सम बाबू सुरभि, दोनों का डिफरेंस। मतलब क्या सर, 2 इंटू दोनों का सम, मतलब कितना सर, 1 प्लस 5x इंटू दोनों का डिफरेंस, 1 माइनस कितना 5x, है ना। हाँ, ठीक। तो इसको फैक्टर करेंगे मेरे लाल, तो यही आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x आ जाएगा, है ना। तो इतना आसान तो है शिवरानी। हाँ सर, इतना आसान तो है भोला। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। सर इसको फिर से समझाइए ना। अच्छा लिखो, बताते फिर से। कार्तिक राज मोबाइल घुमाओ जी। सर वहाँ 1 माइनस कैसे लाए? कहाँ 1 माइनस कैसे लाएंगे, 336 नंबर। अच्छा लिखो, फिर से लिखा बताते हैं। लिखो लिखो बबू, लिखो राधे सोनाम। हाँ जी। सर नीचे नहीं दिख रहा है। है शैतान, इतना नीचे तो है जी, अबरी क्या बोला मेरा, देखा जी। है सर, नीचे है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं बाबू मेरे। सर आपका क्वेश्चन भी नीचे चल गया। ए शिवरानी बाबू, वीडियो ऑन करो, नहीं तो आके पीटेंगे बाबू शिवरानी। शैतान बंद करके बाबू खाली सुतल रहते हैं, इसको सुंदर से लिखो शिवरानी। आप कहीं भी रहे बाबू, पढ़े में एकदम तेज हो जाना है शिवराज बाबू। ए शिवराज ऑन करो जी। सब बंद कर लेके बाबू खाली दगप करते रहता है। देखो बाबू मेरे,
सर रुक जाइए। जल्दी लिखो अभ्या। देखो जिसको नहीं समझ में फिर से समझाते भोला मेरा। बिल्कुल सर, फोटो सर ग्रुप पे भेज दी। चलो भोला फिर से समझते बाबू मेरे। देखो बाबू, काहे शिवरानी भोली काहे से करती बाबू? नहीं मन लगता जी शिवरानी? नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। देखो 336 में बच्चा सबको डाउट रह गया बाबू, उधर चल गया ना सर, इसीलिए डाउट रह गया। देखो 336 में क्या किया गया है फिर से बता देते भोला मेरा। मान जा पढ़ना आदित्य शैतान, समझ ही में नहीं आता बाबू। जो यहां नहीं समझा बाबू वो कहीं नहीं समझेगा, ये तो गारंटी है भोला, क्योंकि एक चीज को आपको 50 बार बताया जाता है। हो गया। इसमें से क्या ले सकते बाबू? 2 है मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख सकते जी, दिक्कत है सर। 2 में 1 से मल्टी 2 ये रहेगा। 50 को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फैक्टर करोगे तो यही होगा। 2 कॉमन है सर, बाहर निकाल दो तो क्या बच गया? 1 बच गया। ये 2 बाहर हो गया तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। आए सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, 1 माइनस 5, 5 कितना? 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 5 5 कितना? 5 दो बार मल्टीप्लाई होता है, 5 के पावर 2 है विराज। नेक्स्ट मेरे लाल, ये 1 माइनस 5x को 5x का स्क्वायर नहीं लिख सकता है, बोलो। 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x का स्क्वायर, तो ये तो बी स्क्वायर है सर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है। तो आपको बताया गया था मेरे लाल कि 1 का स्क्वायर लिखे, 1 का स्क्वायर कितना? 1 होता, 1 के पावर 3 भी 1 होता, 1 के पावर 4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे सर 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन स्क्वायर करे से आपको फायदा हो गया क्या सर? है ना, पावर 2 लिख दिया अपने मन से बाबू, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता। फायदा हो गया, क्या हो गया सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी, तो दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 5x इंटू दोनों का सम, है ना, हो गया। तो यही तो करना था मेरे लाल, इसमें थोड़ी कुछ करना था जो आपको एक बार नहीं समझ में आया। कितने संकल्प शैतान? हाँ सर इतना आसान है, ऐसे हाँ ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू शिवराज, है ना, धीरे धीरे बाबू समझते चलना शिवराज। अगला नंबर सर 337। देखो बाबू, चलो नेक्स्ट बाबू 300 कितना बाबू? 37 नंबर। ठीक सर, 80 a स्क्वायर माइनस 45 बी स्क्वायर, थोड़ा बढ़िया से बताइए सर। ठीक है सुनो शांति से, यहां बाबू 80 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। आपको हम 1 से 30 तक के बाबू सारे नंबर का स्क्वायर आपको याद रखना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जिंदगी भर यूज पड़ेगा। वहां कम से कम बाबू 1 से 30 तक के सारे नंबर का स्क्वायर याद रखिए, जिंदगी भर यूज पड़ेगा, वो लिखा भी देते भोला मेरा, है ना।
80 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता सर, 45 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या करेंगे सर, तो कुछ कुछ दोनों में से कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे सर, हम तो बौधा है, समझो। तो 80 को फैक्टर करो, 80 को क्या करो मेरे बच्चे, फैक्टर करो। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 विराज, 2 से 5। फैक्टर तो सब बच्चा को करे अबे करता, जिसको ना आता है 4 से 5 वाला में क्लास करना है ना। इसे बच्चा को पढ़ा के बाबू यहाँ पे लाए। मतलब 80 को क्या लिखेंगे, 2 2 2 2 5, यही लिखोगे ना। क्या लिखेंगे सर, 2 4 बार है, हो गया। 45 को कैसे करेंगे सर, फैक्टर करेंगे मेरे लाल। 45 को कैसे करोगे, 3 टाइम में बाबू 15, और 3 बार में 5 करोगे। 3 3 5 लिखेंगे मेरे लाल। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, बी स्क्वायर लिखेंगे, हो गया। अभी दोनों में की कॉमन है रिसीट, देखो सोचो सोचो। हाँ सर, आई सर 5 दोनों जगह है, 5 5 है ना बाबू शिवराज। हाँ तो ब्रैकेट एक बनाएंगे मेरे लाल, समझना है। ब्रैकेट के बाहर क्या, 5 कॉमन हो गया। हाँ, क्या बच गया अंदर में, 2 2 2 2, ए स्क्वायर बच गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ए स्क्वायर हो गया। 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया ऋषि, 3 मल्टीप्लाई 3, आई बी स्क्वायर बच गया, हो गया। आई सर की सर 5 2 2 2 कितना, सोचो 2 2 4 मल्टीप्लाई 4। अरे 2 2 4 मल्टीप्लाई 4, इसको 4 का स्क्वायर ना लिख सकते हो मेरे लाल। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर। 3 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, बी स्क्वायर, हो गया सर, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे ला 5 इंटू 4 ए स्क्वायर बाबू, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, 4 ए का होल स्क्वायर। 3 बी को क्या लिख सकते हैं, 3 बी का होल स्क्वायर, हो गया बाबू मेरे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, सोचो। ये ए स्क्वायर हो गया सर, ये बी स्क्वायर हो गया। पढ़े कल ही से पढ़ते पढ़ते वजन घट गया मेरे ला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ए स्क्वायर दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई दोनों का सम। मतलब दोनों टर्म को घटा के लिख देंगे सर, 4a माइनस 3b बाबू पलाक्षी वंशिका राजनंदिनी, और दोनों को सम करके लिख देंगे 4a प्लस 3b, है ना। तो ये हो जाएंगे बाबू मेरे। तो इसको फैक्टर करेंगे सर तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 4a माइनस 3b इंटू 4a प्लस 3b, कि नहीं। हाँ सर, लिखो अगला टाइप बाबू, शिवरानी। कार्तिक राज ऑन करो बाबू। अब जिसको जिसको इस सब में दिक्कत हो जाएगा भोला मेरा, तो उसका भी बाबू इलाज है मेरे यहाँ। सर कंप्लीटेड। गप नहीं करना शिवराज बाबू, इधर उधर नहीं करना जी, लिखते चलो। सर कंप्लीटेड। अच्छी बात है, सबको लिखने दीजिए। सबका साथ सबका विकास। गणेश नहीं है, सर अभी कल जिंदगी जी। शाम को सर हम 338 क्वेश्चन के बाद लीव कर जाएंगे। सर कल शाम को है पीटीएम। कल आपका बाबू शाम को 8 से 9 वाले क्लास में बाबू, बैच एफ वाला क्लास में, उसी सब में बाबू आप लोग को जो भी इशू वगैरह है बताइएगा। 4 5 मंथ में वो एक बार पीटीएम होना भी जरूरी है बाबू। आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं सर आपके। कल क्या है? सर मैं जाऊँ सर, कल कल बाबू मेरा कल एग्जाम। लीव कर जाएंगे। साढ़े पे। सारे का एक ही टाइम में बाबू, एक कॉमन टाइम पे बाबू। उस टाइम में चूंकि बाबू देखो दिन में बहुत सारे के मम्मी जी बाबू है ना वर्किंग है। सर सारे बैच का होगा क्या पेरेंट्स? हाँ सर बाबू सारे क्लास का।
सर मैं अरे जान से गार्जियन बाबू करने सारे लग सारे गार्जियन तो एक ही जैसे बाबू, अलग क्या करना। अपना अपना समस्या बताएंगे, रजिस्टर कर लिया जाएगा बाबू, उसके बाद सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और जिसके पेरेंट्स कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। नहीं बाबू तो फिर भी देखेंगे सुनेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब ज्वाइन सबको सबके पेरेंट्स को। हाँ बाबू, जरूरी ना होता बाबू, क्या है नहीं है समस्या में मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा, आप लोग के ग्रोथ के लिए बाबू कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा कैसे बने। अच्छा ठीक है सर। हम लोग के लाइफ में क्या है, कुछ नहीं बाबू, आप लोग पढ़ लिख के बढ़िया से बन जाओ, बस वही बोला। जल्दी लिखो जी। बिल्डिंग थोड़ी बनाना बाबू, अब जिंदगी जी रहा है कार्तिक राज। एग्जाम खत्म हो गया जी कार्तिक राज। बाबू कार्तिक, यस सर। अब तो जिंदगी जी रहा होगा। बोला कहाँ घस का ऋषित, ये शैतान हमेशा घसकते रहता है, ए ऋषित शैतान, उसको जाकर पीटेंगे। 2 मिनट बैठेगा, 5 मिनट बाबू फिर वहां से घसकेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू आगे क्या है। एकदम तेज हो जाना शिवराज बाबू, आसपास के बाबू आपके टक्कर में कोई नहीं होना चाहिए शिवराज, कि नहीं मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे बाबू, अब बोर्ड मास में दिक्कत है तो 8 से 9 पढ़ लो शिवराज बाबू। जिसको जिसको बोर्ड मास में दिक्कत है 8 से 9 वाला में पढ़ लीजिए। आए सर 338 नंबर, A4 माइनस B4 है, कैसे करेंगे सर। देखो नहीं लग रहा है सारा सेम ही बाबू, A4 माइनस B4, इसका वाला रिजल्ट इसमें यूज हो जाएगा, हाँ इसका वाला रिजल्ट इसमें यूज हो जाएगा, है ना। ठीक, तो आप लोग 9 में जाओगे तो आपको यही पढ़ाया जाएगा मेरे लाल। 8 से भी हम लोग 9 लेवल राइज कर लेंगे। ठीक सर, जैसे क्या कहना चाहते हैं, शांति से समझना, समझेंगे सर। 330 नंबर, A4 माइनस B4। आए सर ऐसा वाला आ गया, अब कैसे करोगे। तो देखो मेरे लाल कैसे करना, A4 माइनस B4, तो ये तो स्क्वायर रहता तब ना होता सर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ तो पावर 4 है। बहुत टेंशन है काव्या, नहीं लेना टेंशन बाबू। A4 को कैसे लिख सकते काव्या, A स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं लिख सकते पावर के ऊपर पावर, बहुत घसकता है ऋषित। A4 को क्या लिख सकते हैं, A के स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करोगे 4A आएगा ना। हाँ सर समझना। B स्क्वायर को कैसे लिखेंगे कार्तिक राज, B स्क्वायर का स्क्वायर, B के पावर 4 को समीक्षा, B के स्क्वायर और पावर फिर 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यस ने वीडियो ऑन करो जी। इस शिवरानी या शिवराज को दोनों को कूटेंगे शैतान, भाई बहन दोनों बंद करके खाली ये करते रहता। नेक्स्ट मेरे ला, है ना, हाँ समझना है। सर मेरा वीडियो तो ऑन है। अच्छा, ए रेज टू द पावर 4 को क्या लिखे सर, A स्क्वायर का स्क्वायर, अब B के पावर 4 को क्या, B स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब आपका ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूला पे हो गया, कैसे सर, ऐसे सर, समझना है, समझते चलना, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ, अंदर वाला थोड़ा देर के लिए कह रहे हैं, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए कर रहा है, जिंदगी भर के लिए नहीं कर रहे हैं। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है ना जी। आपको बाबू थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओगे बाबू, तो क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, शांति से सुनना, बाद में लिखना, जंतर मंतर कर देंगे। ये क्या था सर, स्क्वायर है, स्क्वायर है, हम कह रहे बाबू थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ ना मेरे लाल, भूल गए। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा सर, दोनों का डिफरेंस दोनों का सम, यही होगा ना, दोनों का डिफरेंस इंटू दोनों का सम, है ना। हाँ सर यही होगा, लेकिन ये था नहीं था, ये नहीं ना था जी, ये तो नहीं था सर, क्या था,
शांति से सुनो, ये सब माइक अनम्यूटेड रख देती है ना। हाँ सर, देखो जैसे हमने आपको क्या बोला, ये को समझ लिया ना बाबू, तो ई भी बन जाएगा, ई भी बन जाएगा, एक को तो समझना होता है। हमने आपको क्या बोला, हमने आपको ये बोला कि डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको स्क्वायर कैसे करोगे आदित्य बाबू, ए स्क्वायर का स्क्वायर अब बी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर। फिर बाबू अगर थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाते हो तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला का, दोनों का डिफरेंस है इनटू दोनों का सम। लेकिन ए भी था संस्कार ना ना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या मेरे लाल स्क्वायर है, तो जहां स्क्वायर है वहां सब पे क्या दे देगा, स्क्वायर दे देगा। बात समझो, ए स्क्वायर को ही ए आपको मानना, ए स्क्वायर को ए मानना है, तो ई दोनों का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई दोनों का सम। ऊपर वाले स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक किए, अंदर में ए स्क्वायर है ना उसको नहीं ब्रेक किए, यही कंफ्यूजन नहीं रखना है। बात समझो, इसीलिए आपको बोले कि थोड़ा देर के लिए मेरे लाल स्क्वायर भूल जाओ, भूल गए सर, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, भूल गए सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर दे दो बाबू शिवराज, हो गया। आए सर, ये फार्मूला पे फिर है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ मेरे लाल, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे तो और इसको बताया जाएगा आपको, ये तो पुनः फार्मूला है सर। हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पुनः होता है सर, ये फार्मूला है ना जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस इंटू दोनों का सम, ये वाला है जैसे उसको ऐसे लिख देंगे मेरे लाल, ए स्क्वायर बी राज बी स्क्वायर। तो इसको फैक्टर करेंगे तो यही छोटा होगा, इसको बाद में कभी फिर तोड़ेला बताएंगे, है ना, ये आएगा जय बताएंगे, अभी इतना सीखो। थोड़ा सा नहीं समझ में आया, देखो मेरे लाल नहीं समझ में आया तो 339 बिराज क्या है बाबू मेरे, ए रेज टू दी पावर 8 माइनस बी रेज टू दी पावर 8, तो इसको कैसे तोड़ोगे आप, या पावर 8 ना है ऋषभ, हाँ सर। क्या करना, इसको स्क्वायर में तोड़ो ना पहले, 8 को कैसे लिख सकता है, 1 के पावर 4 का स्क्वायर, पावर 2 ऊपर रखना, ज्यादा पावर को अंदर में रखना, अरे पावर के ऊपर पावर से 4 टू जब मल्टीप्लाई होता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, माइनस बी के पावर 8 है तो इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर के पावर, बी के पावर 4 का स्क्वायर, शिवराज शिवराज 8 को क्या लिख सकते हैं, बी के पावर 4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला हो गया, समझना बाबू मेरे, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझ लो, लिखने का तो इतना टाइम देते हैं जी, ये सब शैतान लिखी में सब बिजी रहता है, जिंदगी भर स्कूल में लिखते ही ना आए हो बाबू मेरे, कुछ हुआ है, समझो पहले। आए सर, थोड़ा सा देर के लिए पावर 4 भूल जाओ ना, भूल गए सर, थोड़ा सा देर के लिए भूलना, भूल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस सर और दोनों का सम सर। लेकिन ये वाला था ना ना ना, कौन वाला था, पावर 4 था, तो पावर 4 बैठा देना, हो गया बस। तो ये तो बाबू नहीं टूटेगा, लेकिन ये फर्दर आपको ब्रेक होगा मेरे लाल, F4 माइनस B4 ये फर्दर अभी ब्रेक होगा, कैसे होगा सर, यहीं पे किए, F4 माइनस B4 का रिजल्ट कितना आया है, ये आया, बात समझो, समझ में आता है, ये F4 माइनस B4 इसको फर्दर क्या करोगे, ब्रेक करोगे, कैसे सर, ऐसे सर, ऐसे सर, है ना, तो आपको क्वेश्चन में आएगा तो ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ये तो इसको छोड़ देंगे, इसको क्या लिखेंगे सर, ए स्क्वायर का स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू A4 प्लस B4। अभी पावर थोड़ा सा पावर भूल जाओ ना, भूल गए सर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी। अब लगता है थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। दोनों का सम प्लाक और A4 + B4। लेकिन बाबू यहाँ पे क्या था? स्क्वायर था ना बाबू। हाँ सर, यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसी पे स्क्वायर बैठाएंगे, है ना? हाँ सर। इसको बाबू फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है। फर्दर इसको छोड़ो, ये तो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, है सर। तो इसको फर्दर ब्रेक करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब क्या सर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा, तो ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर बाबू, आई A4 B4 हो जाएगा। तो A4 B4, है ना? तो A8 माइनस B8 के फॉर्मूला, ये फैक्टर ये हुआ, क्या हुआ? ये हुआ। लिखो अगला बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आया बाबू, आगे वाला सिखाते हैं। लिखो मेरे लाल। ये स्नेहा का है बाबू, बोले मेडिसिन खोज रहे बाबू। बोलो बाबू, आके क्षतिपूर्ति पूरा कर देते हैं। देखो सात्विक, धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू। लिखो आदित्य प्रकाश। इसको तो बाबू कूटेंगे जाके। आदित्य प्रकाश हो गया। एगो आयुष राज कहाँ गया मेरा भोला? हाँ बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल, अगला सिखाते हैं। सर मेरा सर ए के बार ट्विस्टर 4 है। प्लस बी के बार 4 को और ब्रेक नहीं कर सकते? ए हमको के नहीं पावर समझ में प्लस में आया। ना है, तो प्लस वाला भी आपको नहीं ना सिखाए हैं। उसको नहीं हम लोग अभी फिलहाल ब्रेक कर सकते। मेरे प्लस है, माइनस वाले ही का फॉर्मूला होता है ना मेरे लाल, नैतिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। प्लस वाला को भी उतना ही छोड़ दो, उसको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, तो वो बताएंगे आपको बाद में। सर आखिर 8 के जगह पे 7 होगा तो कैसे बनाएंगे? तो नहीं होगा, 8 के जगह 7 होगा तो आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा वो जो फैक्टर होगा। अब सर पावर 5 रह जाएगा सर, तो कैसे करेंगे? तो उसको फिर दूसर मेथड से करेंगे, है ना मेरे लाल? ये बाबू सबका पैटर्न एक ही है। 2 के दुगना 4 के दुगना 8 के दुगना 16। पानी मान नहीं में है। डाउट, देखो बताते हैं। मान में डाउट आ रहा है सर, पावर 11 हो जाएगा, तो नहीं करेंगे बोला मेरा। बस पानी पी के आ रहे। जल्दी है बुझे। लिखो बोलो स्नेहा, क्या बोल रही? बोलिए। हो गया सर। अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं मेरे लाल। नीचे का सही से नहीं दिख नीचे का नहीं दिख रहा है जी। ओके। ए माइनस, हाँ जल्दी लिखो बाबू मेरे। हाँ सर देख बस जब समझाते शांति से लिखिए बाबू। आपको लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है, सुन समझना है आपको। आ रहे सर पानी पी के। ठीक सर, हमारा नहीं समझ में आया। नहीं आया तो फिर समझो।
नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये फैक्टर है, क्या मेरे लाल? फैक्टर है। इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन रहेगा। है ना? हाँ सर। देखो अगला वाला बड़ा होगा बाबू मेरे। 340 नंबर, A16 माइनस B16। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये भी आपको x के पावर 16 माइनस y के पावर 16 भी दे सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि ये भी कुछ हो रह सकता है, p के पावर 16 माइनस q के पावर 16। लेकिन ऐसे सोल्व करेंगे। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं 340 नंबर, a के पावर 16 और माइनस b के पावर 16। शांति से समझ। तो हो सकता है आपको x के पावर 16 माइनस y के पावर 16, तो डर जाएगा? कौन डरेगा? अरे एक जगह x हो जाएगा, जैसे इसका स्टेप है वही इसका स्टेप हो जाएगा। आज सर मेरे मन में डाउट आ रहा है, पावर 16 अगर पावर 7 रहेगा तो फिर ये पावर के ऊपर मेरे, अगर सर पावर 7 रहेगा तो हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं ना बैठेगा मेरे लाल, फिर इसका दूसरा टाइप में जाएगा। बात समझो। अभी आपको हम कैसा फॉर्मेट पे करा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरूरी थोड़ी है मेरे भोला कि जितना भी सब क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पे बैठ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं ना बहु कि सब एक इसी फॉर्मूला पे बहुत सब फैक्टर हो जाए, है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब पावर 7 रहेगा सर तो इस फॉर्मूला पे नहीं बैठेगा, उसको दूसर बार में देखेंगे कि नहीं मेरे लाल, है ना? अभी आपको बाबू इस फॉर्मूला पे कौन कौन होगा उसको बता रहे हैं कि नहीं, है ना? पावर 7 हो जाए, पावर 3 हो जाए सर, है ना? पावर बाबू 5 हो जाए, x के पावर 5 y के पावर 5, है ना? तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे नहीं बैठेगा, तो उसको बाद में हम लोग सीखेंगे। हाँ सर, अब इसको कैसे करेंगे? देखो मेरे लाल, अभी फिर शांति से सुनना है। ठीक सर, सुनेंगे सर। देखो क्या है जी, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू शिवराज? एक के पावर 8 बड़का पावर अंदर और स्क्वायर, बी को कैसे लिख सकते हैं? बी के पावर 8 का स्क्वायर। हो गया? हो गया ना बाबू सात्विक विराज? हाँ सर। अब थोड़ा सा देर के लिए मेरे लाल भूल जाओ, पावर भूल जाओ 8 को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा? ए माइनस बी होगा, इंटू दोनों का सम होगा। लेकिन ई था ना, ना क्या था आराध्या सोना? पावर 8 था, पावर 8 था। तो पावर 8 था तो यहां भी पावर 8 बैठाएंगे, 8 बैठाएंगे, 8 बैठाएंगे, हो गया। और अब क्या किए बाबू? ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8 का भी किए हैं। इसको फर्दर कैसे करेंगे संस्कार? ए के पावर 4 का स्क्वायर माइनस बी के पावर 4 का स्क्वायर, आई जैसे इसको रहने दो, है ना? हाश। अब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे थोड़ा सा अंदर वाला पावर भूल जाओ, इसने आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया? ए माइनस बी हो गया सर, इंटू ए प्लस बी हो गया। ये दोनों के तोड़े हैं, ये आपका कितना हो जाएगा? ए के पावर 8 हो गया, बी के पावर 8 हो गया। आए मेरे लाल, यहाँ पावर कितना था? 4 था ना, तो ये पावर 4 हो जाएगा सब पे। ये फर्दर ना टूटेगा, सोचो सोचो, A4 B4 टूटेगा ना? हाँ सर। कैसे टूटेगा? ए का स्क्वायर टूटेगा, माइनस बी के स्क्वायर टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना? हाँ सर। फिर ये सब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरे लाल। A4 प्लस B4, A8 प्लस B8 हो गया। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं टूट जाएगा मेरे लाल? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। इसको तोड़ेंगे यही ना होगा? हाँ सर।
ये वाला जो है बाबू 4 वाला लिख दो, A4 + B4 और ये A8 + B8 कि नहीं विराज? हाँ सर, अब धीरे धीरे तो सर तेज हो रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ स्क्वायर था ना मेरे लाल, तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, हो गया। अभी सब तो ठीक है सर प्लस, लेकिन ये फर्दर टूटेगा ना? हाँ सर, फर्दर तो टूटेगा, तो ये टूटेगा तो A - B हो जाएगा और ये +B हो जाएगा। ये सब जैसे वैसे लिख दो इस सबको, A² B² हो गया, A4 + B4 हो गया, इंटू A8 +B8 हो गया। तो ये फार्मूला पे बाबू क्वेश्चन थे, A² - B² पे बेस क्वेश्चन। अब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ेंगे। लिखो मेरे लाल इसको, जितना भी था बाबू सारा आपको करवा दिया गया। सर 340 नहीं समझ में आया, अच्छा से फिर से बताइए ना। 345 जी। पानी पीने जाओगे तो यही होगा ना बाबू? सर आके पढ़ रहे थे, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है, लिखे ना, बता देते हैं। लिखो मेरे लाल, करो कमाल, लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो, बोला मेरा। कागो और करवाते बाबू मेरा। इसको लिखिए फिर आगे बताइए। रब्या तिवारी लिख लिया? शिवराम बाबू, ए शिवराज लिख लिया जी? बोला शिवराज लिख लिया जी? कहाँ खोया रहा था बाबू मेरे? लिख लिए सर। नो तो सर। कहाँ खोया रहा? सर कंप्लीटेड। वेरी गुड, सब बच्चा को लिखने दीजिए। लिख लिए सर। डन सर। डन सर। बताइए ना सर। बता रहे, लिखो लिख। चलो बाबू देखो जी, शैतान कहानी समझ में आए जी सात्विक? देखो मेरे लाल, क्या बोल रहे थे सर? कहानी समझ में आया जी? अब हमको पते नहीं सर की कहानी समझ में आया। बाबू इसमें कुछ नहीं है मेरे लाल, a के पावर 16 अब b के पावर 16, 16 को a के पावर 8 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पर मल्टीप्लाई होता, माइनस b के पावर 8 का स्क्वायर हो गया। अभी A² - B² का फॉर्मूला हो, 8 को भूल जाओ, A² - B² कितना, दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम 8 है बाबू, 8 पावर दे दिया। अब इसके बाद थोड़ी कुछ करना बाबू, a के पावर 8 b - b के पावर 8 का भाई है ना, बताएं इसके। वर्ड ऑफ द डे। अच्छा, a के पावर 8 - b के पावर 8 का भाई है ना, ताजे ताजे बताएं बाबू मेरे, कैसे एक्सप्लेन करोगे जे? तो इसको पढ़ने से पहले बाबू, इसको पढ़े से पहले कौन बोला देखो, a के पावर 8 - b के पावर 8, तो इसको 4 में तोड़ोगे। अब 4 वाला भाई है ना, स्टार्टिंग में ना बताएं मेरे लाल कैसे तोड़ोगे।
4 से 2 आएगा और 2 वाला स्टार्टिंग में ना बताया बाबू 2 के पावर a-b। तो ये चारों क्वेश्चन बाबू सीक्वेंस ऑर्डर में है। इसका मतलब आपको पहले के नहीं समझ में आया है ना। एक बार वीडियो देखेगा फिर नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे प्रॉब्लम मेरा। एक बार अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा है जो ना। 4 का हाँ, क्वेश्चन है सर, उसी में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था पहले। चलिए हाँ तो कुछ नहीं है इसके नेक्स्ट मेरा ला 341 समझना मेरे बाबू। क्या था जी, कहाँ था बाबू मेरे। बर्ड ऑफ द डे। अच्छा दे रहे हैं जी, बर्ड ऑफ द डे शब्द है DI बाय बाबू 341 नंबर। x-1 के होल स्क्वायर बाबू और माइनस x+1 होल स्क्वायर। इसको कैसे करोगे सर। तो ये पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो दोनों को एक बार घटा दो, दोनों को एक बार जोड़ दो। अगर ऐसा रहेगा तो डरना नहीं है ना। हाँ सर, काहे ला डरेंगे सर। नेक्स्ट मेरे लाल x के पावर 8-1 का, इसको कैसे करोगे। तो 1 को क्या लिख सकते हो बाबू, 1 के पावर 1 लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो मेरे लाल, 1 के पावर 1 लिख सकते हो। x-1 को इसको क्या लिख सर सकते हो। फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे? अरे इसको पूरे को ये मानो ना जी, अरे पूरे को b मानो। x-1 को a मान लो, x+1 को b मान लो, हो गया काम खत्म। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बाबू। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल, कि नहीं बाबू सोहम। जिसको जिसको बाबू दिक्कत है बोर्ड मास में पढ़ लेगा। क्रोकोडाइल्स बाबू, गुड मॉर्निंग सर। क्रोकोडाइल बाबू, क्रोकोडाइल टीयर्स। इसको क्या कहते हैं बाबू, मगरमच्छ आंसू। इसका मतलब होता है बाबू फॉल्स तो ऑफ ग्रिप। म्यूट करो जी। जैसे आप लोग का बाबू मगर, इसी को हिंदी में कहते हैं मगरमच्छ आंसू बाबू, मगरमच्छ आंसू मतलब झूठ मूठ का बाबू। आप लोग को पढ़ने का नहीं मन लगता था, झूठ मूठ रोना धोना शुरू, उसी को मगरमच्छ आंसू कहते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। पापा इधर आइए तो। भाई बाबू, भाई बाबू म्यूट करो जी। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट बाबू, मौत की सजा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी भोला मतलब मौत की सजा। बाय सर, थैंक यू सर। मौत की सजा बाबू। बाय सर। जाइए बाबू, जिंदगी जी लीजिए, छोटा बच्चा आएगा जीने के लिए। बाय सर। सर आएगा नहीं, आया हुआ है। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग सर।